नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के इस इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम नक्शाबाजी सीरीज में कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख जलप्रपात। एग्जामिनेशंस में वन लाइनर के तौर पर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक मैप बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमें पता होना चाहिए किस जगह पे क्या चीजें हैं। तो इसी दृष्टि से आगे बढ़ते हुए हम आज कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, क्योंकि ये आपके एक नंबर का जो एक ही क्वेश्चन आएगा और वो आपका फिक्स होना चाहिए। ज्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है, उन्हीं सब में से आपको ये जो मेजर हमारे वाटरफॉल्स होते हैं उनको मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपके सामने वाटरफॉल्स आने वाले हैं। वाटरफॉल्स जो होते हैं वो किन जगहों पे होते हैं, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। जहां पर मैदानी इलाके नहीं होंगे डेफिनेटली वहीं पर होंगे, क्योंकि झरने जो होते हैं, जो जलप्रपात होते हैं, वो गिरते हैं, ऊपर से गिर रहे होते हैं। और मेजरली आपको जितने भी जलप्रपात मिलेंगे वो पहाड़ी एरियाज, हिली एरियाज होते हैं, वहां पर मिलेंगे। ज्यादातर जो जलप्रपात आपको मिलते हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में मिलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में आपको देखने में मिलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत जो कि सबसे पुराना एक लैंडमास है हमारे इंडिया का, और वो गोंडवाना लैंड से निकल के बना हुआ था। यहीं पर कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं, जो कि मौसमी नदियां होती हैं। उनमें जब पानी का स्तर बढ़ता है तब उस समय पे, कब बढ़ता है, जब वाटरफॉल, जब ये रेनफॉल हो रहा होता है उस समय पे पानी का जल स्तर बढ़ता है और नदियों से जो वाटरफॉल्स भी उसमें होते हैं वो भी बड़ी मात्रा में पानी को गिरा रहे होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहले जलप्रपात की तरफ। फर्स्ट वाटरफॉल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कौन सा होने वाला है, वो है कुंचिकल वाटरफॉल्स। कुंचिकल वाटरफॉल्स, यू कैन सी द इमेज है, ये कुंचिकल वाटरफॉल्स की ही इमेज है। इनके बारे में जान लेते हैं। कुंचिकल वाटरफॉल्स जो आते हैं, इनकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है भारत में। अगर पूछा जाए आपसे कि इंडिया का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, वो है कुंचिकल जलप्रपात ही, कुंचिकल वाटरफॉल ही। एंड व्हाट इज द हाइट? द हाइट इज 455 मीटर्स, 455 मीटर इसकी ऊंचाई आपको मिलती है। किस जिले में मिलेगा आपको? ये मिलता है आपको शिमोगा जिले में। शिमोगा जिला पड़ता है आपको कर्नाटक राज्य में। इसको शिवमोगा भी बोलते हैं और शिमोगा भी बोलते हैं। तो ये आपको बस डिस्ट्रिक्ट देख लीजिएगा एक बार कि किस जगह पे पड़ेगा। नाम है इसका कर्नाटक राज्य। नदी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस नदी में ये पड़ रहा होता है, तो ये वरही नदी है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। वरही नदी, जिला हमें पता चल गया है। हाईएस्ट वाटरफॉल है ये वाला इंडिया का, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये हमने इस पहले वाटरफॉल को हमने यहां पर इसको कवर किया। एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपके लिए कि कौन सा वाटरफॉल हाईएस्ट है, टॉलेस्ट है, वो हमने यहां पर कवर कर लिया है। दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस टाइप ऑफ वाटरफॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वाटरफॉल आता है वो आता है हमारा बरेही पानी। बरेही पानी जलप्रपात, ये सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 399 मीटर है, 399 मीटर्स है। इसके बारे में जरा और डिटेल्स जान लेते हैं, सब यहां पे लिखा हुआ है। पहला ये हो गया कि इसकी हाइट ये आपको मिलती है, कहां पे पड़ेगा ये पड़ता है मयूरभंज जिला, उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में आपको मयूरभंज जिला, देखिएगा कर्नाटक है, उड़ीसा है, इसके बाद में जितने भी हमारे जलप्रपात आ रहे हैं मेजरली वो आपको कहां पे मिलेंगे, आपको प्लेट्यू रीजन जो है वहां पे मिलने वाले हैं। प्लेट्यू मतलब पठारी क्षेत्र। मयूरभंज जिला पड़ता है उड़ीसा में, वहां पे मिलेगा। किस नदी पर पड़ता है? नदी का नाम है बुधबलंगा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुधबलंगा नदी। ये उड़ीसा का टॉलेस्ट वाटरफॉल है। इट इज द टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ उड़ीसा। अगर पूछा जाए टॉलेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, इट इज, इससे पहले हमने देख लिया वो वाला, इससे पहले जो हमने देखा वो हो गया हमारा कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल वाटरफॉल्स। एंड अभी जो आ रहा है ये उड़ीसा का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, टॉलेस्ट वाटरफॉल है, इसका नाम हो जाता है बरेही पानी वाटरफॉल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें। लोकेशन इसकी कहां पे है? इसकी है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो है उसी क्षेत्र में आपको मिलता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यू कैन सी द पिक्चर हियर। ये काफी ऊंचाई से गिर रहा है, 399 मीटर की ऊंचाई हो जाती है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मिलेगा आपको उड़ीसा राज्य में। चलो, दिस इज द सेकंड वाटरफॉल आपको मिल रहा है। अगला वाटरफॉल आता है हमारा नोहकालिकाई फॉल्स। नोहकालिकाई, ये आपको कहां पे मिलेगा? ये मिलता है आपको मेघालय में। ये आपको मिलता है मेघालय में। एंड द हाइट इज 340 मीटर्स, 340 मीटर की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होगा। जितने मैं आपको बताऊंगा इनसे या तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे, या तो इसमें ऐसा होगा कि एलिमिनेशन टेक्निक से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। तो मेजर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। व्हाट इज द हाइट? द हाइट ऑफ दिस नोहकालिकाई फॉल्स इज 340 मीटर्स, 340 मीटर है। राज्य कौन सा है? मेघालय राज्य है। और ईस्ट खासी हिल्स एक जिला पड़ता है, ईस्ट खासी हिल्स जिला, तो वहां पर आपको मिलता है मेघालय राज्य में।
रेनफेड है, रेनफेड होता है, यहाँ पे काफी वर्षा हो रही होती है। आप सभी को पता है कि मेघालय जो राज्य है वहां पर खासी हिल्स जहाँ पे होते हैं, गारो, खासी, जंतिया 3 पहाड़ियां पड़ती हैं, उनमें से खासी हिल्स जो है वो सबसे ज्यादा वर्षा आपको यहीं पे मिलती है। मासिन राम और चेरापूंजी जो है वो आपको खासी हिल्स में ही मिल जाते हैं। और इतनी ज्यादा वर्षा होती है, इसी वजह से यहाँ पर जो जलप्रपात बन रहा है उसका जो पानी है वो भी इसी तरीके से यहाँ पर बन पा रहा है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर गिरता है। वर्षा आधारित है, चेरापूंजी पठार के किनारे पर ये स्थिर भी है। यहां पर एक कहानी प्रचलित है, एक मान्यता ऐसी है कि एक महिला थी, एक मदर थी बेसिकली, और उन्होंने यहां से जंप किया था। मदर मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक स्टोरी ऐसी प्रचलित है साथ में कि उन मदर ने किसी भी तरीके से, ऐसा ये कोई मान्यता ही है, इसके बारे में कोई भी लिखित स्टोरी नहीं है, वो ये है कि गलत तरीके से या फिर किसी अनजाने में ही कैनिबलिज्म को उन्होंने फॉलो कर लिया था, एंड शी हैज टेकन द फ्लेश ऑफ हर ओन चाइल्ड। तो अपने ही बेटी के, अपने ही बच्चा जो था उसी का फ्लैश उन्होंने गलती से या फिर किसी और की गलती की वजह से उन्होंने इनटेक कर लिया था। तो ऐसा है, और उसके जाने के बाद, उसको जानने के बाद में उन्होंने इस वाटरफॉल से छलांग लगा दी थी, तो उन्हीं के नाम पर पड़ा है नोह कालिकाई वाटरफॉल। तो ये है, का इज द टर्म यूज फॉर वुमेन इन खासी कल्चर। खासी जो कल्चर है, जो उनका मान्यता होती है, जो उनकी संस्कृति होती है, उसमें महिला के लिए यूज किया जाता है, और उन्होंने जंप किया था यहाँ से। तो ये स्टोरी है, स्टोरी बस यही थी, बट हमें स्टोरी नहीं याद रखनी है, हमें सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं वाले कि उसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 340 मीटर की ऊंचाई मिलती है। मेघालय जो जिला है, मेघालय राज्य जो है, ईस्ट खासी हिल्स जिला है, मेघालय राज्य में पड़ता है। दैट इज इट, दैट्स इट। डन। ये आपको चेरापूंजी के पास में मिलता है। नेक्स्ट अगला आता है हमारा, आपने सबने सुना भी होगा इसके बारे में, वो है दूध सागर फॉल्स। दूध सागर फॉल्स सबसे आइकनिक इमेज वाली आपको दिखाई देती है इसमें। दूध सागर फॉल्स है, इतना ज्यादा तेजी से पानी यहाँ पर गिर रहा है कि इट लुक्स वाइट, वो वाइट कलर का, एक श्वेत कलर का दिख रहा होता है, वो दूध की तरीके से दिखता भी है। ठीक है, वो दूध की तरीके से दिखता भी है, इस वजह से इसको दूध सागर फॉल्स भी कहते हैं। अब ये आइकनिक इमेज है जिसके सामने से ट्रेन जा रही होती है, और ये एक व्यू बहुत अच्छा एक साइड वाले लोग जो है वो देख पाते हैं। तो इसकी जो हाइट है कितनी है, 310 मीटर्स की हाइट आपको मिलती है, एंड स्पेस इज 60 किलोमीटर फ्रॉम पणजी। पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, वहां से 60 किलोमीटर दूर आपको मिल रहा होता है। गोवा राज्य में ही मिलता है, साउथ गोवा एक जिला है और उसमें गोवा राज्य में मिलता है। दक्षिण गोवा में, गोवा राज्य में आपको मिल जाता है। अब अगर गोवा राज्य है तो इसमें अगेन ये कौन सी जगह है, ये आपको पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे मिलेगा, वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे। और वेस्टर्न घाट्स जो है वो किसका पार्ट होते हैं, वो हमारे पार्ट होते हैं किसका, वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। अगेन ऑल मेजर द वाटरफॉल्स आर कमिंग इन द प्लेट्यू रीजन, राइट। अगला आता है ये कि नदी कौन सी है। नदी इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज महादाई नदी या फिर मांडवी नदी, दोनों एक ही नदी के नाम है। मांडवी बोलोगे या तो महादाई बोलो, सेम ही चीज है। द फॉल्स आर लोकेटेड इन द भगवान महावीर सेंचुरी एंड द मॉलम नेशनल पार्क। अब दो तीन चीजें साथ में लिंक करते हुए चलिए, हम सिर्फ वाटरफॉल्स नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ साइड में एक दो चीजें और भी यहाँ पे जोड़ते हुए चलेंगे। आपकी अल्टीमेटली इंडिया के बारे में जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फैक्ट्स बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसेस के लिए खासकर। तो यहां पर हमने देखा कि नेशनल पार्क कौन कौन से है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, भगवान महावीर सेंचुरी, और साथ साथ मॉलम नेशनल पार्क। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस स्टेट में पढ़ रहे होते हैं, ये पढ़ते हैं गोवा में, मॉलम नेशनल पार्क एज वेल एज दी भगवान महावीर सेंचुरी। नेक्स्ट अगले जलप्रपात पे आते हैं, वो है जोग फॉल्स, एंड जोग फॉल्स आर ऑल्सो नोन एज गेरसोप्पा फॉल्स। इनको गेरसोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, जोग फॉल्स भी बोलते हैं। एग्जाम में क्या होता है, अब एग्जामिनर क्या करता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट नाम को चूज करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि गेरसोप्पा फॉल्स जो है वो किस नदी पर आपको मिलते हैं। तो इट इज लाइक, ये हम लोग नॉर्मली भाषा में यूज नहीं कर रहे होते गेरसोप्पा, तो वहां पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आपने अगर इस वीडियो को देखा हुआ है तो जरूर आपको पता होगा कि ये जो फॉल्स होते हैं इनको ही, जोग फॉल्स को ही गेरसोप्पा फॉल्स बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है, 253 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है आपको। और ये किस जगह पड़ते हैं, ये शिमोगा जिला पड़ता है, शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य, शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य में पड़ रहे होते हैं। अगेन इट इज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, शिमोगा जिला कर्नाटक राज्य। यहां पर 4 धाराएं आपको मिलती है, 4 स्ट्रीम्स आपको मिलती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 एंड 4। इनमें से 4 धाराओं के अलग अलग नाम भी है, लोकल नेम्स भी है। एक बार एक एग्जामिनेशन में आया भी था कि 4 धाराओं वाला ऐसा जलप्रपात जिसके नाम राजा, रानी, रोरर और रॉकेट हैं,
वो कौन सा जलप्रपात है? उनमें से ऑप्शंस दिए थे, एक ऑप्शन था उसमें गिरसोप्पा, जोग नहीं दिया था तब भी, गिरसोप्पा फॉल्स दिया था। तो कंफ्यूजन का जो स्तर होता है वो बढ़ाया जाता है इस तरीके से। चार फॉल्स कौन से हैं? इसी झरने में आते हैं। उनका नाम है राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। किस नदी पर ये आपको मिलता है जोग फॉल्स? वो मिलते हैं शरावती नदी पे। शरावती नदी कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट से निकलती है, और वो किधर जा रही है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। इसमें शुरुआत से अंत तक बहुत सारे आपको फैक्ट्स मिलने वाले हैं, लेकिन एग्जाम से में जाने से पहले फैक्ट्स को देख लो, सफिशिएंट रहने वाली है इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। और अगला आता है जलप्रपात, वो है दुदुमा जलप्रपात। दुदुमा जलप्रपात कहां पे मिलेगा? इसकी ऊंचाई काफी कम है, यू कैन सी 157 मीटर इसकी ऊंचाई है इन कंपैरिजन टू द अर्लियर जो वाटरफॉल्स हमने देखे हैं 340 इस तरीके से थे, 390 मीटर, ठीक है। 455 मीटर सबसे ऊंचा जो था वो। तो 157 मीटर की ऊंचाई आपको मिलेगी डुडुमा जलप्रपात की। ये आपको कहां पे मिलता है? ये आपको मिलता है उड़ीसा में। एंड उड़ीसा में अगर आपको मिल रहा है, इट मींस इट इज समवॉट नियर द ईस्टर्न जो घाट्स है वहां पर। और हमें पता भी है कि ईस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है वो कम है रदर देन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो यहां पर देखें ये कहां पे पड़ता है? एट द बॉर्डर ऑफ कोरापुट उड़ीसा एंड द विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है। दो जिले जो हैं अन्य अन्य राज्यों के, जैसे एक राज्य है उड़ीसा, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा राज्य का कोरापुट और आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, इसकी सीमा पर आपको ये मिल रहा होता है दुदुमा जलप्रपात। हाइट है 157 मीटर्स। नदी कौन सी है? मचकुंड रिवर। मचकुंड रिवर जो है इस पे आपको पड़ रहा होता है। और इसके अलावा मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड नियर द डुडुमा फॉल्स। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अब पूछा जाएगा कभी कि मचकुंड वाटरफॉल्स, मचकुंड जो रिवर है उस पे कौन सा वाटरफॉल पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज डुडुमा फॉल्स। मचकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? वो बना है मचकुंड नदी पर बना हुआ है। और साथ में ही मचकुंड नदी पर एक और जलप्रपात भी है जिसकी ऊंचाई 157 मीटर्स भी है, एंड उसका नाम क्या है? वो है डुडुमा जलप्रपात। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें आपस में लिंक करनी है, ठीक है, लिंक करते हुए चलनी है साथ में, ये बहुत जरूरी रहता है इसमें। यू कैन सी द इमेज ऑल्सो, डुडुमा वाटरफॉल्स की ऊंचाई 157 मीटर्स ही इसकी आपको दिख रही है। चलिए नेक्स्ट अगला आता है। चलिए अगला आने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी सूचना, वो ये है कि हमारी तरफ से जो स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स है, उस फाउंडेशन कोर्स का जो नाम है वो है आरंभ बैच। और आरंभ बैच में आप ले सकते हैं एडमिशन। और एडमिशन क्यों? क्योंकि इसमें आपको पूरी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। शुरुआत से बिल्कुल आपकी तैयारी करवाई जाती है, बेस लेवल से प्री और मेंस की तैयारी करवाते हैं, साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी हम लोग करवा रहे होते हैं। एक और चीज ध्यान देने वाली है इसमें कि एडमिशन क्लोज हो रहा है आपका 31 मई, 31 मई को आपका जो एडमिशन है वो क्लोज हो रहा है। तो 31 मई से पहले 31 मई से पहले एडमिशंस ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, हमारे जो क्लोज ये जो बैच है वो क्लोज हो जाएगा। एक और चीज फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, डेली मेंस आंसर आने का फीचर मिलता है। मेरा कोड यूज करोगे AKS लाइव तो आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगी। आपको एक और मेंटर भी रहते हैं, आपकी हेल्प करेंगे 2 सालों तक, क्योंकि कोर्स की वैलिडिटी 2 साल की आती है। इसमें टेस्ट सीरीज मिलती है और आपको कंटेंट भी हिंदी इंग्लिश में मिल रहा होता है। सारे फैकल्टीज बहुत जितने भी आपको पता है हमारे स्टेट पीसीएस में सारे मेजर फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, इस बैच को जल्दी से अपना परचेज कर लीजिए और मेरा कोड लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, वेबसाइट पर डायरेक्टली चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले जलप्रपात की तरफ आते हैं, और वो है शिवासमुद्रम जलप्रपात। पिक्चर आपके सामने है शिवासमुद्रम जलप्रपात की। बहुत ज्यादा तेजी से पानी जो है यहां पर आपको देखने में आ रहा है कि वो गिर रहा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि शिवासमुद्रम फॉल्स, इसकी ऊंचाई आती है 98 मीटर्स, 98, 2 मीटर रह गया, 100 की लिस्ट में आ जाता है, बट द हाइट इज 98 मीटर्स। एंड किस जगह पे मिल रहा है? ये मिलता है आपको कर्नाटक राज्य में चामराजनगर जिला। जिला में अगर नहीं भी पूछा जाएगा तब भी चलेगा, बट कर्नाटक राज्य में आपको मिल रहा है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मंड्या रिवर कौन सी है? रिवर पूछते हैं एग्जाम में, रिवर सबकी आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा फॉल कौन सी रिवर पे पड़ रहा होता है। नाम है इसका कावेरी रिवर। शिवासमुद्रम फॉल्स इज होम टू वन ऑफ द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशंस इन एशिया व्हिच वाज सेट अप इन 1902। तो यहां पर 1902 में सबसे पहले एशिया के वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द अर्लीस्ट वी कैन से, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो यहां पर स्थापित किए गए थे, और वो यहां पर आपको मिलेंगे भी 1902, बहुत पहले, तब यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्थापित किया गया था।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगली जो वाटरफॉल है उसके ऊपर आते हैं। अगला वाटरफॉल आता है हुनरू फॉल्स। हुनरू फॉल्स एंड ये आपको मिलता है 98 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। रांची डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें मिलेगा ये। झारखंड में सुवर्ण रेखा रिवर जो है इस पे आपको ये मिल जाने वाला है। ठीक है, सुवर्ण रेखा रिवर इस पे आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हुनरू हो गया, रांची। अब जितने भी आपने देखे यहाँ पर अगेन सारे जो है वो कहाँ पे आपको मिल रहे हैं, प्लेटू रीजन जो है वहीं पर आपको देखने में मिल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला आता है हमारा पाताल पानी वाटरफॉल। पाताल पानी किस जगह पे पड़ता है? पाताल पानी वाटरफॉल पड़ता है आपको 91.5 मीटर्स इसकी हाइट है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में पड़ जाता है और नाम है इसका चोरल रिवर। चोरल नदी पर पड़ता है, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी की सहायक नदी है चोरल रिवर, उस पे पड़ जाता है पाताल पानी वाटरफॉल। एग्जाम में इस लिस्ट से ज्यादा जितने मैंने कवर कर लिए हैं उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतनी गारंटी है। पूछेगा तो आप एलिमिनेशन से, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन टेक्निक से डेफिनेटली इसको कर ले जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ जाए तो। किस रिवर पे है? चोरल रिवर पे है, हाइट है 91.5 मीटर एंड पाताल पानी इसका नाम है, एमपी में पड़ जाता है। अगले जलप्रपात पर आते हैं। नेक्स्ट इज ककोलत वाटरफॉल। ककोलत वाटरफॉल एंड द हाइट इज 150 to 160 फीट। यहाँ पे मीटर नहीं है, ये 150 से 160 फीट की इसकी ऊंचाई आपको मिल रही होती है। नवादा जिले में पड़ता है। नवादा जिला जो है वो आपको साउथ बिहार में मिल जाएगा, दक्षिणी बिहार में आपको मिलता है। और नदी का नाम क्या है? इसका जो पानी होता है वो कहां पे जा रहा है? वो जाता है हमारा लोहाबर नदी पे। लोहाबर नदी जो है इसका ध्यान रखिएगा, इसका नाम नवादा जिले में पड़ता है। 150 से 160 फीट की हाइट है। वाटर फ्लोज इनटू द लोहाबर रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिहार एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट इसके बाद में कौन सा एक जलप्रपात आता है? नाउ वी हैव ककोलत हो गया, ककोलत आपको नवादा में मिल गया। अगला जलप्रपात आता है, यहाँ पर मैप अगर देखना है तो आपको देखना पड़ेगा, ये साउथ बिहार में आपको मिलता है, बिहार और झारखंड के जो बॉर्डर है उस जगह पे मिलेगा ककोलत फॉल्स। ठीक है, मैप आपको आई थिंक विजिबल होगा ये चीज। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला जो यहाँ पर जलप्रपात आ रहा है उस जलप्रपात का नाम है, बहुत अच्छा खासा जो वाटर फ्लो है, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, द नेम इज धुआंधार वाटरफॉल। सभी को पता भी होगा धुआंधार के बारे में, धुआंधार बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। धुआंधार वाटरफॉल्स जो है इसकी हाइट 30 मीटर्स मिलती है, 30 मीटर की इसकी ऊंचाई मिलती है आपको। जबलपुर मध्य प्रदेश में आपको मिल रहा होता है और इसके अलावा आपको नर्मदा रिवर जो है वहां पर आपको ये मिलेगा। नर्मदा रिवर पे 30 मीटर इसकी हाइट है, जबलपुर इसका जिला है और लोकेशन जो है आपने देख लिया, धुआंधार वाटरफॉल्स। नेक्स्ट अगला आता है मंझार कुंड और धुआं कुंड। धुआं कुंड और मांझर कुंड जो है इसके बारे में, और धुआं कुंड और मांझर कुंड जो है आपको कहां पे मिलते हैं? दोनों मिलते हैं आपको बिहार में और अगेन साउथ बिहार में आपको मिलते हैं। ये मिलते हैं आपको रोहतास जिले में। ठीक है, साउथ बिहार में मिल जाएंगे, साउथ बिहार में रोहतास जिले में मिलते हैं। रिवर का नाम क्या है? काओ नदी। काओ नदी, काओ इज द रिवर, रिवर्स नेम। एग्जाम में रिवर्स नेम पूछते हैं तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं करना है कि इससे भी कुछ हटा देना है कि अच्छा इतना याद करें इतना ना याद करें। इसमें जितना मैंने लिख दिया है इतनी सफिशिएंट डिटेल्स होती है आपके एग्जाम में। वाटरफॉल से कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे आपका आंसर हो जाएगा। काओ रिवर, धुआंकुंड और मंझर कुंड कहां पे मिल रहे हैं आपको? रोहतास जो जिला है, कैमूर इधर पड़ता है, रोहतास जिला जहां पे पड़ता है बिहार का, उसी में आपको दोनों मिल जा रहे होते हैं। ठीक है, ये होगी बिहार के हमारे वाटरफॉल्स की लोकेशन। अब हम इस वीडियो में जो मैंने अभी इससे पहले बैच बताया था आपको, बैच जिसका नाम है आरंभ बैच, आरंभ बैच 2 में आप एडमिशन ले सकते हैं। फीचर्स के बारे में फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि 1100 से ज्यादा घंटों की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, 1100 से ज्यादा घंटों की लाइव क्लासेस मिल जाने वाली होती हैं आपकी। इसके अलावा आपको एक से 1-to-1 और ग्रुप मेंटरशिप दोनों मिलती है। मेरा कोड लगाओगे AKS साहिब तो आपको AKS साहिब कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा कोड लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी। एक और मेंटर भी रहते हैं 2 सालों के लिए आपकी हेल्प करने के लिए। इसके अलावा मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट मिलता है, हर सब्जेक्ट ओवर होने के बाद में एक मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट भी होगा प्रीलिम्स और मेंस की तरीके से। इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की मिलती है, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाते हैं इसमें नए पैटर्न के साथ में। डेली मेंस आंसर करने का फीचर है इसमें। इट मींस आपको पर डे 1 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा उस टॉपिक पे जो क्लास में कवर होगा, उसका आंसर आप लिख के भेजोगे, हम उसको 24 घंटे के अंदर अंदर इवेलुएट करके आपको भेज देंगे, जैसे कि नेक्स्ट टाइम कोई गलती ना हो उन टॉपिक्स पर, या फिर उस तरीके की गलती ना हो जहां पर आपने अच्छा लिखा होगा उसको हम बताएंगे कि आपको इंप्रूव करने की जरूरत वहां पर नहीं है। वैसे ही बिल्कुल लिखते रहो, जहां पर अच्छाई है वहां पे अच्छाई बताएंगे, जहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है वहां पे इंप्रूवमेंट भी बताएंगे।
नेक्स्ट आता है इसमें डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स। ये तीनों प्रकार के जो करंट अफेयर्स होते हैं आपको देंगे हम लोग। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है कि कहाँ से कलेक्ट करना है, कहाँ ना जितना हमने दे दिया दैट इज सफिशिएंट, ठीक है, उतना ही पढ़ो, उसी से एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी आपको और साथ में एमसीक्यूज भी मिल जाने वाले हैं। साथ में आपको इसमें क्या मिलते हैं, जो कंटेंट है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, तो आपको वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज गिवन, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, रिवीजन करना है और सिर्फ रिवीजन ही करना है। तो ये बात होगी हमारे फीचर्स की इन आरंभ बैच के। और कुछ एडिटिव्स ऑफर्स भी हम लोग आपको इसमें दे रहे हैं, वो है 2 साल की वैलिडिटी कोर्स की, अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन वॉच दीज वीडियोस, जो कि लाइव फॉर्म में रहते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको वो मिल जाते हैं। एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी इट मीन 6 क्लास से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी जो कि एग्जाम के लिए जीएस सब्जेक्ट्स की होती है, वो सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे जैसे ही आप कोर्स को परचेज करेंगे। तो इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द 100% फी रिफंड। अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है, ओनली द प्री एग्जाम, अगर आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको पूरा पैसा वापस हो जाएगा जितना भी आपने पे किया होगा। तो मैं ये कहूंगा कि जीरो अमाउंट में आपकी तैयारी होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने इस कोर्स को अच्छे से तैयारी की है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ाई की, डेफिनेटली आपका प्री तो क्लियर होगा ही होगा, मेंस भी क्लियर होगा और इंटरव्यू भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो पूरा जीरो अमाउंट में आपका पार्ट हो जाएगा, 100% फी रिफंड होगा इफ यू हैव क्वालिफाइड द प्री एग्जाम। प्री आपका हो जाता है, बहुत जरूरी है। चलिए, ये बात होगी हमारे फाउंडेशन कोर्स की। अब आपको लगता है कि अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो यू कैन ऑप्ट दिस संजीवनी बिहार का बैच, संजीवनी बैच, जिसमें कि हम आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही पढ़ा रहे होते हैं और इसका प्राइस भी कम है। AKS लाइव कोड यूज करेंगे तो 6299 में आपको ये अमाउंट जो है वो इतने में आपको मिल जाने वाला है। इसमें बैच जो है वो 23rd से स्टार्ट हो गया है, आप एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक नेक्स्ट जो प्रीलिम्स आने वाला है उसके लिए सफिशिएंट जो है आपके पास समय बचा हुआ है, बिल्कुल देर नहीं कीजिएगा और आपके लिए एक अच्छा क्रूशियल टाइम है। बैच नंबर 4 है ये, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि इस वीडियो का जो PDF है वो कहाँ पे मिलने वाला है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, यहाँ पे मिल जाने वाला है। BPSC स्टडी IQ का अपना एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी है, वो है BPSC स्टडी IQ, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है abhishek.singh@studiiq.com, मुझसे भी आप जुड़ सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नए अपडेट्स हमारे वीडियोस के लगातार मिलते रहें। नक्शाबाजी सीरीज में हम मैप्स को कवर करेंगे, मैपिंग लोकेशंस जो होती हैं उनको कवर करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो हैं वो कवर करने वाले हैं, लोकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको मार्क्स गेन करके दे रहे होते हैं। बिल्कुल भी समय ना वेस्ट हो आपका, सोचना ना पड़े और एग्जैक्टली जैसे ही आप क्वेश्चन देखें वैसे ही आप उसका आंसर करके आगे बढ़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।